दोस्तों, जिस तरह हमारी परवरिश होती है, हमारी तरबियत होती है, हम जिस तरह बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप जिस तरह हमें ब्रॉटअप करते हैं, इस चीज़ का हमारी शख्सियत पर, हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। हम ऑप्टिमिस्टिक होंगे या नेगेटिव होंगे, हम हालात का बहादुरी से मुकाबला करने वाले होंगे बग़ैर घबराए, या बुज़दिलों की तरह एक कोने में रह के बस हालात को बुरा भला कहने वाले बनेंगे। ये सारी बातें हमारी तरबियत ही डिसाइड करती है। तो आज बात करेंगे उन चंद उसूलों की, उन चंद वैल्यूज़ की, जो अगर आपने अपने बच्चे के अंदर डाल दी हैं, एक बार उसकी तरबियत का हिस्सा बन गई, सारी ज़िंदगी आपका बच्चा खुश रहेगा। ना सिर्फ वो खुद खुश रहेगा, बल्कि हमेशा अपने साथ रहने वालों को भी खुश रखेगा। दोस्तों, मैं हूँ अलिफ़ा हलाई। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरा चैनल बग़ैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाकर आपको आपका बेटर वर्जन बनने में मदद देंगी। तो चले शुरू करते हैं। बच्चे के दिल में आपका थोड़ा डर तो होना ही चाहिए, ये मैं बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही डर नहीं है, नहीं, थोड़ा डर तो माँ बाप का बच्चे के दिल में होना चाहिए। लेकिन ये डर इतना ज़्यादा ना हो कि बच्चा अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो आपसे बात करने से डरे, वो आपसे कहने से डरे। ये डर इतना होना चाहिए कि उसे ये पता हो कि हाँ, गलती की है तो शायद डांटेंगे भी, गलती अगर कुछ बड़ी है तो शायद कुछ पनिशमेंट भी मिलेगी, मगर मेरे माँ बाप मेरी बात सुनेंगे, वो मुझे डिसोन नहीं कर देंगे। तो दोनों तरीक़ों से चलें दोस्तों। कभी इग्नोर भी कर दें, कभी गलती को एड्रेस भी कर लें, कभी गलती पे उसे डांट भी दें, कभी पनिशमेंट भी दे दें, कभी उसकी गलतियों को जज कर लें, कभी मत करें, कभी छोड़ दें। लेकिन हमेशा उसे इतना डर कभी मत दें अपना कि वो गलती करने के बाद उसे आपसे छुपाना ये हो कि माँ बाप के सामने मेरी ये बात नहीं आनी चाहिए, ऐसा ना सोचें। अपनी मर्ज़ी अपने बच्चे पर मत थोपें। ये वाली आइसक्रीम खा लो, ये वाले कपड़े पहन लो, ये वाला खिलौना ज़्यादा अच्छा है, हम यहाँ घूमने जाएंगे। सारे फ़ैसले, सारी मर्ज़ी आप अपनी चलाएंगे, अपनी चलाते हैं। माँ बाप वैसे ही करते हैं, अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। नुकसान क्या होता है? बच्चा आप पर डिपेंडेंट हो जाता है। बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी सारी ज़िंदगी के फ़ैसले मेरे माँ बाप ही सही ले सकते हैं। उसकी आगे की ज़िंदगी आप मुश्किल कर देंगे अगर आप उसके फ़ैसले खुद ही लेने के आदी हैं। ये छोटी छोटी बातें कि आप उसके आगे की ज़िंदगी मुश्किल कर देंगे। आगे जाके भी वो अपने बहुत छोटे छोटे भी ज़िंदगी के जो फ़ैसले हैं ना, वो सही नहीं ले पाएगा। वो खुद से अपने कपड़े भी कभी डिसाइड नहीं कर पाएगा कि क्या पहनूं और क्या ना पहनूं। इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। तो जब तक आप खुद ही फ़ैसले लेंगे इस डर से कि अगर हमने इस बच्चे पे कुछ छोड़ा तो ये गलती करेगा, तो अगर वो गलती करेगा तभी तो वो सीखेगा, नहीं तो वो तो गलती करने से ही डरने लग जाएगा। और जब गलती करने से डरेगा तो वो सीखना बंद कर देगा। तो बच्चे पे अपनी मर्ज़ी ना थोपें, उसे अपनी ज़िंदगी के छोटे मोटे फ़ैसले उसे पे डालें, उसे डिपेंडेंट करें कि खुद करो, खुद से फ़ैसले ले लो, खुद सोच लो कि क्या करना है। बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, हम समझा समझा के थक जाते हैं। तरीका होता है समझाने का। अब बच्चा बात तब सुनेगा जब उसे ये समझ में आ जाएगा कि जो कहा जा रहा है वो मेरे भले के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चे को कोई भी बात समझानी हो तो उसे मिसाल देकर समझाएं, उसे अपनी ज़िंदगी की कोई मिसाल दें, अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या उसे शेयर करें, अपनी ज़िंदगी का कोई पॉइंट उसे बताएं जब आपने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी थी और ऐसा कुछ गलती हुई आपसे, फिर उसका जो नतीजा आपको भुगतना पड़ा, वो कुछ इस तरह पॉइंट बना के उस बच्चे को समझाएं, बताएं। कंपैरिजन ना करें, फ़लान को देखो कितना ओबीडियंट है, फ़लान को देखो कैसा है, अच्छा है। कंपैरिजन करना और ज़्यादा ख़राब होता है, और ज़्यादा आप दूसरों से बच्चा और बात नहीं सुनेगा। उसे कंपैरिजन ना करें, उसे किसी की ज़िंदगी का कुछ छोटा सा वाक़या सुनाएं, उसको बताएं ये सही है, ये गलत है, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। मैंने तुम्हें गलत भी बताया, मैंने तुम्हें सही भी बता दिया है, तुम सुकून से बैठो, सोचो, इसके बाद फ़ैसला लो, वो तुम्हारा फ़ैसला है, उसका नतीजा भी फिर तुमने ही भुगतना है। इस तरह अगर आप बात समझाएंगे तो उसे ये समझ में आएगा कि
सही और गलत में चुनाव किस तरह किया जाता है। अपने बच्चे को यकीन दिलाएं कि वो अच्छा है, उसे यकीन दिलाएं कि वो जिम्मेदार है, उसे यकीन दिलाएं कि वो सच्चा है। आप उसकी बात पे यकीन करते हैं। हम क्या करते हैं, तुम झूठे हो, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ समझा नहीं सकते। जिस तरीके से आप उसको बार बार बोलते हैं, पूरा दिन जो आप बात उसे कहते हैं, बच्चा अपने आप को एग्जैक्टली वही समझ लेता है। वो उसी स्टेटस को बरकरार रखता है। वो यही सोचता है कि ठीक है, मैं वैसा ही हूँ जैसा आप समझते हैं। जब आप अपने घर में भी और दुनिया के सामने भी जब आप उसका एक स्टेटस बना देंगे, वो स्टेटस को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। आप उसे जिम्मेदार बताएंगे, वो जिम्मेदारी लेना सीख जाएगा। आप उस पर यकीन रखेंगे, वो आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। आप उसे जिस तरीके का उसे स्टेटस दे देंगे ना, उसे यकीन दिला देंगे, वो अपने आप को बिल्कुल वही समझना शुरू हो जाएगा। तो खुद के लफ्ज़ और दिल से यकीन दिलाना, ऐसा नहीं सिर्फ ज़बान से कह रहे हैं आप। जब तक आपका दिल नहीं मानता है, पेरेंट्स ये बात आप ज़बान से कहेंगे, कभी उसके दिल तक जाएगी ही नहीं। आप अपने दिल में भी इस बात को यकीन करें कि मेरा बच्चा अच्छा है, गलतियाँ किससे नहीं होती, हमसे भी हुई हैं, ठीक है, हो जाती हैं। ज़िद्दी कौन नहीं होते, समझ जाएगा। लेकिन आप अपने आप को ये समझा के अपने बच्चे को ये यकीन दिलाएं कि तुम अच्छे हो, तुम सच्चे हो, मुझे तुम पे यकीन है, तुम ज़िम्मेदार हो, मुझे तुम पे भरोसा है। आप यकीन करें कि वो आपकी बात को सच ही साबित करेगा। आप जैसा बच्चे को बनाना चाहते हैं ना, पहले वैसे खुद बन जाए। आप खुद अगर सारा दिन झगड़ा करते रहते हैं, लोगों से लड़ाई करते रहते हैं, ज़रा सी बात पे हत्ते से उखड़ जाते हैं और चाहते हैं कि आपका बच्चा ठंडे मिजाज का रहे, होगा ही नहीं। आप सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं और चाहते हैं कि बच्चा पूरे दिन किताबें पढ़ता रहे, होगा ही नहीं। आप अगर चाहते हैं आपका बच्चा आपकी इज्जत करे, पहले आपको आपके बच्चे के सामने, आपके घर के, आपके फैमिली के, सोसाइटी के हर बड़े की इज्जत करके उसे दिखाना होगा कि हर छोटे बड़े की इज्जत की जाती है, हर एक की इज्जत की जाती है, हर एक को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसे भी जो आपके हैसियत में आपके बराबर है, उसे भी जो हैसियत में आपके कम है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे जो स्टेटस पे जा रहे होते हैं उनके साथ तो बहुत अच्छा रवैया रखते हैं, लेकिन जो हमसे कम होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनके साथ हमारा रवैया कुछ अलग हो जाता है। बच्चा यही सीख जाता है, कमज़ोर को दबाओ, कमज़ोर है उसके साथ उसको जितना दबा सकते हो दबा दो उससे। और ये याद रखें कि कमज़ोर तो फिर हर कोई किसी ना किसी पॉइंट पे आके आप खुद भी हो जाएंगे एक बार, यही सीखेगा वो। उसे इज़्ज़त देनी लेना है अगर आप, तो पहले आप खुद सबको इज़्ज़त दे के सिखाएं। उसे इक्वलिटी अगर आप सिखाना चाहते हैं तो आप सबको पहले इक्वल ट्रीट करके उसके सामने एग्जाम्पल सेट कर दें। सिखाना नहीं पड़ेगा, आप जैसे हैं वैसा ही आपका बच्चा खुद ब खुद बनता चला जाएगा। सच्चा बनाना है, पहले आप सच बोलें। आप दूसरों से झूठ बोलते हैं, वो सब समझता है। हम समझते हैं, बच्चे नहीं समझते, बच्चे सब समझते हैं। ये पूरा एनवायरनमेंट अपने घर का अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। बच्चों को इंडिपेंडेंट होना सिखाइए। हम चाहते हैं कि हमेशा बच्चे हमारे हिसाब से जिएं, हमारे हिसाब से बड़े हों, हम जैसा चाहते हैं वैसे हों। उनको कभी डिपेंडेंट होना सिखाते ही नहीं हैं। तो ये क्या होगा, ऐसा बच्चा हमेशा दूसरों का सहारा ढूंढता रहेगा, लाठी ढूंढता रहेगा सहारे के लिए। तो आप क्या चाहते हैं, जिस बच्चे को आपने इतने चाव से बड़ा किया, इतनी उस पर वक्त अपना इतना लगाया, वो बच्चा सारी ज़िंदगी दूसरों के सहारे ढूंढता रहे, लाठियाँ ढूंढता रहे। उसे दूसरों का सहारा बनना सिखाना है। उसे ऐसा नहीं बनाना कि वो उसे हर वक्त किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत है। तो इसीलिए उसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसके फ़ैसले उसे लेने दो। करियर क्या चूज़ करना है, शादी कहाँ करनी है, किससे करनी है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, उसे लेने दो फैसले। ज़रा सा कुछ नहीं होता है और माँ बाप आगे आके खड़े हो जाते हैं कि भाई हम हैं। उसे कहो कि हम हैं, तुम्हारी बैक पे हैं, तुम फैसले लो, तुम अपने हालात को फेस करो, हम हैं, हम देख रहे हैं। उसे हालात से लड़ना इसी तरह सिखाना होगा। बच्चों को अपने लिए स्टैंड लेना सिखाइए। हम हमेशा बच्चों को चुप रहना सिखाते हैं,
चुप रहो, बड़ों में मत बोलो, चुप रहो, झगड़ा हो रहा है, तुम चुप हो जाओ, तुम खामोश हो जाओ, सही सिखाते हैं। लेकिन ये चुप सिखाते सिखाते ऐसा ना हो कि आप उसे अपने लिए स्टैंड लेना भी भुला दें। उसे ऑफेंसिव होना मत सिखाएं, उसे मत सिखाएं कि झगड़ो या करो, लेकिन उसे डिफेंसिव होना ज़रूर सिखाएं। उसे ये सिखाएं कि जब बात तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की आए तो बोलो, आवाज़ उठाओ, गलत है तो गलत को गलत बोलने की अपने अंदर हिम्मत लाओ। उस वक्त चुप मत रहो, उस वक्त चुप मत रहो। तुम्हारे चुप रहने से तुम्हें लग रहा हो कि अब अगर नहीं बोले किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उस वक्त बोलो, उस वक्त चुप मत रहो, उस वक्त स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो, दूसरों के लिए भी स्टैंड लो। उसे ये सिखाएं। अगर आपने उसे इस तरीके का बना दिया कि वो सिर्फ हर सिचुएशन को देख के खामोश रह जाता है, यकीन जानिए ज़िंदगी भर उसके साथ नाइंसाफ़ियाँ होंगी, वो कुछ नहीं बोल पाएगा। वो दूसरों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होता देखकर भी चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक ऐसा इंसान बने जो गलत को गलत कहने की सही हिम्मत रखता हो, तो उसे छोटा हो तभी से, बचपन से ही अपने लिए सबसे पहले स्टैंड लेना सिखाइए। बच्चे को न्यूट्रल रहना सिखाएं, उसे जजमेंटल ना बनाएं। बच्चा ये जजमेंटल किस तरह बनते हैं? हमें देख के। हम फ़ौरन किसी भी सिचुएशन को देख के फैसला डाल देते हैं, किसी भी शख्स के हालात को देख के फैसला दे देते हैं, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ होगा। बच्चे को ये मत सिखाएं। उसे सिखाएं कि कभी भी किसी सिचुएशन को सिर्फ ऊपर से देखकर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। कभी भी किसी एक फरीक की, किसी एक शख्स की बात सुनकर फ़ैसला नहीं लेना चाहिए जबकि आपको पूरी बात पता ना हो। पहले वो पता लगाओ, पहले सोचो समझो, हालात को देखो, इसके बाद कोई भी फाइनल फ़ैसला करो। न्यूट्रल रहो, अपने आप को न्यूट्रल रखो, किसी एक की तरफ मत झुक जाओ, किसी एक साइड पे अपने आप को मत डालो। हमेशा न्यूट्रल रहकर ज़िंदगी के फ़ैसले लो, सोचो समझो, एक की बात सुनो। तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है अगर, तो पहले सोचो कि क्या वजह थी, किस वजह से हुआ, फिर उस सिचुएशन के बारे में अपने आप को डालने के बाद जो है आप फ़ैसला लो। उस सिचुएशन में अपने आप को रख कर सोचो और फिर फ़ैसला लो। उसे न्यूट्रल रहना सिखाएं। दोस्तों, अगर एक बार हमने अपने बच्चों की अच्छे से तरबियत कर दी, उनमें सही वैल्यूज़ डाल दी, उसे सही फ़ैसला लेने वाला बना दिया, उसे सही और गलत का फ़र्क करने वाला बता दिया, उसे स्टैंड लेने, सही और गलत के लिए स्टैंड लेने वाला बना दिया, तो आप यकीन करें कि आपका बच्चा एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बनकर आएगा, सामने आएगा। और ना सिर्फ सारी ज़िंदगी खुद खुश रहेगा, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी हमेशा खुश रखेगा और हमेशा आपको दुआएं देगा कि आपने उसकी इतनी बेहतरीन तरबियत की है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।